हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूतना गोकुल में पहुंच गई है। अब वह नंद भवन में प्रवेश करके श्री कृष्ण को देख रही है। इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं 7वें श्लोक से। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशुम्। जो लोग ग्रंथ रखे हैं वे लोग पढ़े और लोग अंदाज। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशुम् यदृच्छयानन्द गृहे सदन्तकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसम् ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् जथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुभिः। बालग्रह पूतना तत्र गोकुले शिशुन् विचिन्वति। पूतना को बालक ग्रह कहा गया है। बालकों के लिए ग्रह बहुत खराब माने जाते हैं। बालक ग्रह का अर्थ है बालकों को पकड़कर मारने वाले, बच्चों को मारने वाली पूतना तत्र गोकुले शिशुन् विचिन्वति। बच्चों को खोज रही थी, एक बच्चे को मार करके फिर दूसरे बच्चे को ऐसे वो खोज रही थी। भगवान की लीला शक्ति से हरे कृष्ण पूतना किसी भी ब्रजवासियों के बच्चे को नहीं मार पाई। मारती थी वो। असल में जिस दिन योग माया ने कह दिया कंस से कि तुम बच्चों की हत्या मत करो, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। योग माया ने ये नहीं बताया कि यहीं पर जन्म लिया है मत कारागृह में। कह दे जत्र क्वा, जहां सोचो वह है, यह सब जगह है, वो जन्म ले चुका है। व्यर्थ बच्चों की हत्या मत करो। कंस बहुत डर गया और देवकी वसुदेव को कारागृह से निकाल दिया हथकड़ी बेड़ी खोल करके। इसके बाद आया लगभग 1-2 बजे की घटना होगी रात में, जन्माष्टमी के दिन। उसके बाद बिल्कुल सवेरे ही या भोर में ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। जितने उसके सचिव थे सब 1 नंबर के खल थे। तो अघासुर, बकासुर आदि जो भी असुर थे
सबको बुलाया। कंस वैसे स्वभाव से ही दुष्ट था, जन्म से ही, और उसकी संगति जो थी, उसकी कंपनी जो थी, उसके चलते और बिगड़ गया। तो उन लोगों से मीटिंग किया, सुनाया, ऐसी बात है देवकी के गर्भ से विष्णु जन्म नहीं लिया, मेरी इष्ट देवी माता दुर्गा ने जन्म लिया। और वो आकाश में उड़ करके जा करके हमको चेतावनी दी कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। इस बात पर वो लोग ध्यान दिए, व्यर्थ बच्चों की हत्या मत करो, इस वाक्य पर कोई ध्यान नहीं गया। हाईलाइट किया उसने कि मुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। वो लोग दूसरे वाक्य को भी सुन रहे थे कि व्यर्थ ही बच्चों की हत्या मत करो। इस वाक्य को गौर कर दिया, तब वे लोग कहे एवं चेत्तर ही भोजेंद्र पूरा ग्राम ब्रजादिषु, यदि ऐसी बात है कि आपको मारने वाला जन्म ले चुका, ये बताइए कि माता दुर्गा जी के वाक्य का वास्तविक प्रपोर्ट क्या है, क्या इसका अर्थ, कब जन्म लिया। तो सब खल मंडली आपस में विचार करने लगे कि कब जन्म लिया। देश और काल का पता नहीं दिया माता दुर्गा जी ने। जत्र क्व वा, जहां कहीं भी जन्म ले चुका। तो लोग अपनी बुद्धि लगाए, मंत्री लोग, आज रात में जन्म लिया या एक दिन पहले, 2 दिन पहले, मान लीजिए 10 दिन पहले, इतना ही अर्थ हो सकता है ना। हाँ, इतना ही अर्थ लिया जा सकता है। जन्म ले चुका तो ठीक है, 10 दिन के अंदर के जितने बच्चे हैं और 10 दिन से बाहर के भी, 10 दिन के बाद के पहले के जो जन्म लिए हैं या 10 दिन के अंदर के, सबको मार दिया जाए। उसी में से एक शत्रु होगा आपका विष्णु, कहीं जन्म लिया हो। इस कार्य में सभी लग गए, बच्चों की हत्या में सब लगे, केवल पूतना देवी ही नहीं, ये तो लगी ही, सबको लगाया गया। बोले सभी लोग मार रहे थे जा जा करके, लेकिन भगवान की योग माया से ब्रजवासियों के बच्चों का दर्शन उन्हें हो ही नहीं पाता था। असुरों के बच्चों को ये लोग मार रहे थे। तो असुरों से असुरों का विनाश होना ही चाहिए। ऐसी भगवान की इच्छा शक्ति, योग माया की शक्ति, ये लोग सब जगह मार रहे थे, लेकिन असुरों के ही बच्चों को मार रहे थे। एक दिन वे भी बड़े विकट असुर होंगे, इसलिए भगवान की लीला शक्ति सब कर रही थी। और कोई भी पहुंचा नहीं नंद ब्रज में या किसी ब्रजवासी के पास, कोई पहुंचा नहीं, केवल असुरों को मार रहे थे। जहां तक पूतना ब्रज में पहुंच गई, और ब्रज में भी नंद महाराज के गृह में, उसी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। बालक ग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशुन, बालक ग्रह बच्चों के लिए काल, पूतना, शिशुन विचिन्वती, शिशुओं का अन्वेषण करती हुई, नंद गृह यदृच्छया, बालम ददर्श। यदृच्छया का अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी करते हैं यदृच्छा। यदृच्छया का एक अर्थ है बिना नोटिस के, बिना फोन किए, पूर्व से कोई सूचना नहीं थी। और यदृच्छा का एक अर्थ है किसी अचिंत सौभाग्य से। पूतना का बहुत बड़ा सौभाग्य था
कि वह नंद बाबा के घर में पहुंच गई। नंद गृह पूतना का उद्धार भगवान ने किया। वास्तव में उसने कुछ भी सुकृत नहीं किया। वैसे एक कथा है कि जब भगवान वामन देव बलि महाराज के यहाँ दान मांगने गए थे, बहुत सुंदर थे भगवान वामन देव, तो बलि महाराज की एक पुत्री थी रत्नमाला। उसने जब देखा भगवान वामन देव को, बहुत सुंदर रूप, तो उसके मन में यह इच्छा हुई कि मैं इस बच्चे को दूध पिलाती कितना अच्छा होता है। उसे इच्छा हो रही थी, वात्सल्य भाव उमड़ा, इसको मैं वामन को दूध पिलाती, बहुत अच्छा होता। लेकिन जब ये वामन बहुत नाटक किया और अंत में सारी पृथ्वी, सारा भूमंडल ले लिया, तो उसके मन पर इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। इतना क्रोध आया कि उसने सोचा कि इसको जहर पिला करके मार देना चाहिए। भाव में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार का संकल्प हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि वही रत्नमाला पूतना के रूप में जन्म ली। तो भगवान ने इसका दूध पिया, पर दूध जहर पिलाकर मारना चाहते थे। भगवान तो मर सकते नहीं। भगवान भी चाहे कि हम मर जाएं तो नहीं मर सकते। वास्तव में ये उनकी इच्छा के विरुद्ध है। कई बात के लिए श्री भगवान बाध्य हैं, परवश हैं। वो स्वरूप से ही अमर हैं, अविनाशी हैं। यहां तक कि उनका अंश आत्मा भी अविनाशी है। इसको किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता है। शरीर को मारा जाता है, शरीर को जलाया जाता है या पानी में गीला किया जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। फिर परम आत्मा कैसे मरेगा? तो भगवान इस बात के लिए बाध्य है कि वे नहीं मरेंगे, और अपने शरण में आए हुए को ये भगा नहीं सकते। ये अधिकार उनको नहीं है, कतई अधिकार नहीं है। एक बार केवल एक व्यक्ति को उन्होंने थोड़ा ठुकराया, और दुर्वासा जी को, क्योंकि बहुत बड़े भक्त द्रोही थे। अम्बरीश महाराज का वध करना चाहते थे, इसलिए भगवान उनको ठुकरा दिए। भगवान ने ये उपाय बताया कि आप जिसका अपराध किए हैं उस अम्बरीश के पास जाइए। यदि अम्बरीश आपको क्षमा कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन हम नहीं क्षमा करेंगे, हमारा चक्र रुकेगा नहीं। एक ही उदाहरण है कि भगवान की शरण में गया हुआ व्यक्ति और ठुकराया गया है। तो भगवान का ऐसा स्वभाव है, अपने शरण में आए हुए को वो ठुकरा नहीं सकते। ये उनका स्वभाव है, कोई कानून नहीं ऊपर से बना है, स्वभाव है। तो श्री भगवान का ये स्वभाव है, उनके पास कोई आवे तो उसका कल्याण करते ही हैं। ऐसे सद्गुण संपन्न हैं श्री भगवान। कोई किसी भी अभिप्राय से उनके पास जाए, श्री कृष्ण उसका मंगल ही करते हैं, हित करते हैं। पूतना के दोषों को श्री भगवान देखे नहीं। इतनी बहुत क्रूर हृदय था पूतना का, लेकिन भगवान उसके इस डार्क साइड को नहीं देखे। उन्होंने केवल यही देखा कि यह गोपी ड्रेस पहनी है। पहला तो ये देखा उन्होंने, ब्रजवासी जैसा पहनते हैं ऐसा पोशाक पहनी। हृदय तो बहुत क्रूर था, लेकिन वेशभूषा बहुत अच्छी थी। और दूसरे वो भगवान के घर में आई थी। भगवान ब्रज में रहते हैं, तो मथुरा भी उनका घर है, लेकिन यहाँ जन्म लिए हैं गोकुल में, तो भगवान ने विचार किए कि मेरे घर में बेचारी आई,
यह अविद्या से ग्रस्त है, इसको कुछ भी पता नहीं है मेरा और अपने स्वरूप का भी पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसके दोषों को नहीं देखना चाहिए। भगवान ने केवल यही देखा कि हमारे घर में आई है और हमारे भक्त की का वेश बनाई है, हमारे माँ का आचरण कर रही है, दूध पिलाना चाहती है, तो भगवान सदा के लिए उसे दूध पिलाने वाली ही बना ली। ये भगवान का स्वभाव है। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं अभिमुख्य मात्रेण, केवल इसलिए कि वह वृंदावन में आई, बस, और कोई गुण नहीं था पूतना में। हमारे पास आई है, बस किस लिए आई है इस पर श्री कृष्ण ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा सद्गुण भगवान में है, ऐसे गुण हैं विलक। तो उसी को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जदृच्छया, जदृच्छा से, भगवत कृपा से, अपने अचिंत्य शुभ कर्म से या सौभाग्य से वह पहुंच गई नंद बाबा के भवन में। और नंद गृह में आकर के उसने तल पे बाल पर्यंक पर, बाल पलंग पर सुलाए हुए श्री कृष्ण को देखा। आहितम साइतम, सोए हुए श्री कृष्ण नहीं, सुलाए हुए श्री कृष्ण। 6 दिन के थे तो अपने से क्या सोएंगे। एक फोटो बनाया गया है कि पूतना श्री कृष्ण को ले रही है, तो श्री कृष्ण उत्तान नहीं सोए हैं। उत्तान बच्चे सोते हैं शुरू में, 3 महीने के हुए तब करवट बदले थे। फोटो में दिखाया गया है कि भगवान करवट बदले हैं, असल में श्री कृष्ण का मुख दिखलाने के लिए वो किया गया है। तो कितना बहुत सुंदर स्त्री है और श्री कृष्ण को ऐसे उठा रही, तो हमको हंसी आ रही थी कि अभी करवट बदले नहीं श्री कृष्ण। लेकिन फिर भी भगवान का तो अद्भुत अलौकिक स्वरूप है, ये करवट क्या बदलना, कहीं भी जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। यदृच्छा शब्द पर विशेष विचार करने की जरूरत है। कैसे नंद बाबा के घर में चली गई? एक तो अर्थ है भगवद इच्छा से। नंद बाबा के घर में दुष्ट अभिप्राय वाले व्यक्ति का प्रवेश कर जाना संभव नहीं था। वह भगवान का घर है, भगवान जहाँ जन्म लिए हैं, लीला करते हैं, उसमें कैसे कोई दुष्ट व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब भगवान चाहें तो कौन नहीं प्रवेश करेगा। हम लोगों को की कोई योग्यता नहीं है कि हम वृंदावन में आवें, ब्रज में रहें, लेकिन जब भगवान परमिशन दे दिए हैं तो कौन रोक सकता है। उनकी अपनी कृपा है, राधा रानी की कृपा है, कृपा से वे किसी को भी ब्रज में बुला लेती हैं और अपना स्नेह दान प्रेम दान करती हैं। उतना मायाबद्ध जीव बेचारी अज्ञ किसी अचिंत सौभाग्य से नंद बाबा के घर में पहुंच गई। कोई रोकता नहीं था, क्योंकि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो दूसरे दिन ही पौर्णमासी देवी, योग माया का अवतार है ब्रज में, वे बच्चे के भूत भविष्य वर्तमान को बताने लगी। बहुत बड़ी पंडितानी है ब्रज में, प्रसिद्ध योग माया। तो वे बता दी इस बालक में बहुत गुण है। ये नहीं कहा कि साक्षात भगवान है, लेकिन ये होनहार बालक है और इसको देखने के लिए देवी देवता सब आएंगे, ऐसा योग माया ने कहा, पौर्णमासी जी ने। इस कारण से
देवी देवता तो आते ही थे, देवियों की भीड़ लगी रहती थी। पार्वती जी आ रही हैं या लक्ष्मी जी आ रही हैं या अरुंधति आ रही हैं, वशिष्ठ जी की पत्नी, तो लोग आते ही रहते थे। जब जोग माया ने कह दिया था कि आते ही रहेंगे, तो उसी दफा में लोग समझे कि अब ये भी एक देवी आई हुई है। पूतना को भी लोग समझते थे कि एक देवी है, अद्भुत तेज। और वास्तव में भगवान ने अपना तेज पुतना में भरा था, अपनी लीला करने के लिए, कोई इसको रोक ना पावे। जब भगवान अपने तेज को ही उसमें देंगे, अपनी सुंदरता तेज सब कुछ, तो कौन रोके उसको। बल्कि परम सौभाग्य मानते थे सभी ब्रजवासी। यह देवी आई है, चाहे कोई भी देवी आती थी, तो लोग सोचते थे बच्चे को आशीर्वाद देगी, थोड़ा हाथ फेरेगी तो इसका मंगल होगा, ये बहुत दिन जिएगा, निरोग रहेगा, विद्वान बनेगा। इस तरह के आशीर्वाद की आकांक्षा रखते थे वे। इसीलिए पूतना को किसी ने नहीं रोका, यह आकांक्षा बनी रहती थी, आशीर्वाद दे, देवी आई है। और स्त्रियों ने तो, ब्रज गोपियों ने तो साक्षात लक्ष्मी ही मान लिया, लक्ष्मी जैसा ही माना। थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा था लक्ष्मी जी से, क्योंकि लक्ष्मी जी जमीन पर पैर नहीं देती है, कुछ ऊपर रहती है। और देवी लोग आती थी तो आकाश में ही 1 फीट या जो भी ऊंचा रहती थी। तो बालक ग्रहस्तत्र विचिन्वती से सुन जदृक्षया नंद गृह सदंतकम, सौभाग्य से नंद भवन में प्रवेश की और उसने देखा, ददर्श, किसको देखा? असत अंतकम, असताम कालम, जो असत पुरुषों के, जीवों के काल हैं, असत अंतकम। लेकिन पूतना ने उनके असत अंतकत्व को नहीं देखा, वो ये नहीं देखी कि ये असत का अंत करने वाला है। असत का अर्थ है दुष्ट, और वास्तविक इसका अर्थ है असत। ये जो सत्ता है प्राकृतिक जगत की, ये है असत। तो जो जन्म मृत्यु का नाश कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, अपने धाम में ले लेते हैं, वे हैं असत अंतकम, अंतक, अंत कर देते हैं। अब वे पूतना के प्राकृतिक जीवन का अंत करेंगे, और इस प्राकृतिक सत्ता के परे एक दूसरी सत्ता है जहां भगवान नित्य विहार करते हैं। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत् न विनश्यति। इस प्राकृतिक प्रपंच के परे एक दूसरा जगत है, और उसके बारे में भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है। यहाँ जैसे बहुत हलचल है, बहुत काम धंधा, बहुत लोग भरे पड़े हैं, बहुत प्रकार के विचार, खान पान, इससे एक भिन्न सत्ता है जिसको वैकुंठ कहते हैं, भगवान का धाम। वहां भी ऐसे ही हलचल है, लेकिन स्वाभाविक क्रियाएं हैं, कोई बहुत परिश्रम नहीं, और ऐसा नहीं है कि कोई घटना सुनी जाए कि एक्सीडेंट हो गया वहां पर, ये हो गया, वो हो गया, और अखबार में, टीवी में नाना प्रकार की चीजें आती रहती। वहां भगवान की लीलाएं होती हैं भक्तों के साथ, और हमेशा दिव्य ट्रांसडेंटल सुख की स्थिति रहती है। असत अंत का अर्थ है कि इस प्राकृतिक सत्ता से मुक्त करके भगवान अपने धाम में प्रवेश करा देते हैं, ले लेते हैं, इसीलिए उनको असत अंतकम कहा गया। पूतना ने देखा असत अंतकम, बालम, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भयावह हैं, काल हैं असत पुरुषों के लिए, लेकिन फिर भी पूतना ने उनको देखा बालम,
बाल्य माधुरी में लीलायमान थे, लेटे थे बाल पर्यंक पर, छोटे से पर्यंक पर। छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटा आसन होता है, झूला झूलते हैं, तो उसी पर श्री कृष्ण लेटे हुए थे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बालम, बच्चा, बिल्कुल जैसे बच्चा सोया रहता है वैसे लेटे हुए थे। आहितम, माँ यशोदा ने उनको सुलाया था पर्यंक पर। कैसे उसने उठा लिया, वो डरी नहीं। जब भगवान असत के अंतक हैं, नाश करने वाले हैं, काल हैं, तो डरी नहीं, वह डरी नहीं, क्योंकि प्रतिच्छन्न निजोर तेज सम, श्री कृष्ण अपने उरु तेज, अपने महान तेज को प्रतिच्छन्न करके रखे। बाल चेष्टा से, बाल माधुरी से, बाल लीला से वो अच्छन्न रहते थे। तो श्री कृष्ण की आंखें बंद थीं, प्रतिच्छन्न निजोर तेज सम, अपने अपार तेज को भगवान छंद रखे। श्री कृष्ण में अपार तेज है। अर्जुन ने देखा, और संजय जी कहते हैं कि भगवान ने जब अपना रूप प्रकट किया, विराट रूप, एक समय में यदि करोड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों सूर्य उदित हों, और जितनी प्रभा, जितना तेज होगा, जितना प्रकाश, उतना प्रकाश महात्मा श्री कृष्ण के शरीर से निकल रहा है। बार बार महात्मा शब्द का प्रयोग संजय जी किए हैं गीता में। महात्मा, महात्मा का, श्री कृष्ण का जो शरीर है ये महा है, एक तो अचिंत्य अद्भुत है। आत्मा माने शरीर, स्वरूप। असली महात्मा तो श्री कृष्ण, और उनके जो भक्त होते हैं वे महात्मा होते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति मास, दैवी प्रकृति मास, दैवी स्वभाव के होते हैं भगवान के भक्त। तो भगवान ने महाआत्मा है, अद्भुत उनका शरीर है, अद्भुत तेज है, सब कुछ अद्भुत है। तो संजय जी ये कहते हैं कि हजारों सूर्य यदि एक साथ उगे, इसको अभूतोपमा अलंकार कहते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन मान करके चला जाता है कि एक साथ तो केवल एक ही सूर्य उगता है, क्योंकि यदि हजार सूर्य उगे एक साथ, और जितना प्रकाश हो सकता है उतना प्रकाश भगवान के शरीर से निकल रहा है। इतने महान प्रकाश वाले श्री भगवान, इतने तेज वाले, बाल्य लीला में अपने तेज को छिपाए हुए। यदि नहीं छिपाए होते तो पुतना के गोद में कैसे चले जाते हैं, कैसे उठा सकते? इसी के लिए भगवान अपने तेज को छिपाए थे, और मुग्ध बालक की लीला कर रहे हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं, छोटे रहते हैं, तो वे उत्तान सोए रहते हैं और पैर को ऐसे करते रहते हैं, पैर को चलाते रहते। तो श्री कृष्ण उस समय रो नहीं रहे थे, प्रसन्न थे, आंखें बंद किए। उनको देखा, कैसे हैं श्री कृष्ण? भस्म, भसी अग्निमिव, जैसे भस्म से ढका हुआ अग्नि हो, उस तरह से श्री कृष्ण अपने तेज को छिपा करके रखते। हम लोग तो छोटे छोटे अग्नि को देखे हैं कभी कभी, कोल्हू समझते हैं ना, जहाँ गन्ना पेरा जाता है, तो गन्ने के रस को औंटने के लिए बहुत बड़ा चूल्हा होता है, उस चूल्हे में आग लगाई जाती है। तत्काल यदि वो कड़ाही उतार दी जाती है तो अभी आग बनी रहती है, कुछ देर के बाद ऊपर भस्म जमने लगता है,
लेकिन भीतर कमर भर या गर्दन तक भरा हुआ आग रहता है। कई बार किसी भूल से कोई पशु या कोई मनुष्य उसमें गिर जाता है, तुरंत जल जाता है। ये तो छोटे से अग्नि का उदाहरण है। दवाग्नि लगती है तो उसमें कितनी आग होती होगी, लेकिन आग पर धीरे धीरे भस्म जम जाता है, राख जम जाता है। जैसे किसी प्रचंड अग्नि पर भस्म जमी हो, इस तरह से श्री कृष्ण अपने तेज को छिपाए हुए। कोई बच्चा नहीं है, कोई देवता नहीं है, हैं अनंत शक्तिशाली श्री भगवान। तो बाल लीला से अपने अपार तेज को छिपाए हुए थे। ऐसे श्री कृष्ण को पुतले ने देखा, ददर्श कल्प पर पर्यंक पर, तो बाल पर्यंक श्रीपाद सनातन गोस्वामी छोटे से पलंग पर सुलाए गए थे, उन्होंने देखा और पूतना ने देखा। तो पूतना पर अब विचार कर रहे हैं श्री भगवान। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम, भगवान ने समझ गए पूतना के आने के पहले ही कि बालक मारिका ग्रहम, बच्चों का वध करने वाली एक ग्रह है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक। वो समझ गए। ऐसा सोच करके कि यह बच्चों की हत्या करने वाली है, इसका मुख नहीं देखना चाहिए। अमिलित लोचन आशा बभुआ, वे आंखें बंद कर लिए। श्री कृष्ण की लीला है, बाल लीला, ये ध्यान करने योग्य है। पूतना नंद गृह में आई और भगवान ने आंखें बंद कर लिया। तो श्री कृष्ण आंखें बंद कर लिए, इसका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि हाँ स्वाभाविक बच्चे आंख बंद कर लेते, नहीं। भगवान की कोई भी क्रिया निष्प्रयोजन नहीं होती है, कि बहुत से उद्देश्य होते हैं। तो भगवान अपनी आंखें बंद कर लिए। निमीलिते क्षण आशा बभुआ, मुद्रित नेत्राब्ज हो गए। भगवान के कमल से भी अधिक सुंदर आंखें चल सके। और उस समय वे बंद किए। तो जिस समय श्री कृष्ण नेत्र बंद कर रहे थे दोनों, तो शुरू से ही सुखदेव गोस्वामी भाव नेत्र से देख रहे हैं कि अब आंखें बंद हो रही हैं। पूतना की आंखों से इनकी आंखें मिलेंगी नहीं, आंखें बंद कर रहे हैं। तो इस पर भक्त कवियों ने, टीकाकारों ने बहुत सी उत्प्रेक्षाएं की है कि भगवान आंख क्यों बंद कर लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भागवतार्थ स्वाद, 5 महासाधनों में एक महासाधन है भागवत के अर्थ का आस्वादन करना। अर्थ का आस्वादन करना। आस्वाद का अर्थ होता है कोई बहुत स्वादिष्ट चीज सुनने को मिली, पढ़ने को मिली या खाने को, उसमें और उत्कंठा से खाने की चेष्टा करना, सुनना, विचार करना। ऐसा इसमें ये कौन बनाया, इसमें कितना मावा पड़ा, कितना घी पड़ा, क्या क्या, ये है इसका आस्वाद है। खाना असली आस्वाद है, लेकिन इस तरह से बार बार विचार करना भी आस्वाद। मनुष्य कुछ खा लेता है तो उसका स्वाद कई घंटे तक रहता है, वो कभी कभी तो कई दिनों तक, वर्षों तक याद करता है कि भाई वहां माल मिला है याद करता है। तो श्री कृष्ण की लीलाओं की याद करना, यह है उसका आस्वादन। एक तो भगवान बाल लीला कर रहे हैं, लेटे हैं, अनंत फुर्ती है, अनंत बल है, लेकिन लेटे हैं, यह भी एक माधुरी है।
और पूतना के आने के पूर्व ही अपने नेत्रों को बंद करना, और जब तक उसको मारे नहीं तब तक बंद ही किए रहे। पूतना का जब वध हो गया, उसके मृत शरीर पर श्री कृष्ण जब लेट रहे थे, खेल रहे थे, हाथ से थपथपा रहे थे, तो उस समय उनके नेत्र खुले थे और गोपियों ने जाकर के उनको उठा कर लाया। वो भयभीत थी। माता जसोदा तो बेहोश होकर के हाय हाय कर रही थी। गोपियां गईं और वो लाई। तो श्री कृष्ण की यह जो लीला है, नेत्र कमल मुद्रित करने की, बंद करने की, इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान ने क्या सोच करके नेत्र बंद किया? इस पर कई भक्तों ने उत्प्रेक्षाएं की हैं। सबसे अधिक उत्प्रेक्षा हरिश्वरी जी की है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी किए हैं, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी किए हैं। तो हम लोग तो इन आचार्यों के, भक्तों के ही भाव का आस्वादन कर सकते हैं, उसी का आस्वादन करना है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, क्या सोचकर भगवान ने अपना नेत्र बंद किया। हरिश्वरी जी और सभी आचार्यों की टीकाओं को भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार लिखे हैं। इनका एक प्रवचन है, तो उस प्रवचन में वे कहते हैं, आंखें बंद करने में अनंत भाव हैं। तो गिनती नहीं है कि भगवान ने क्या क्या भाव से बंद किया आंखें। आंखें बंद करने में अनंत भाव हैं। क्या क्या भाव हुए, हो सकते हैं, उनमें से कुछ का निर्देश किया जा रहा है। पहला भाव दे रहे श्री सुबोधिनी जी में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि पूतना अविद्या है। तो भगवान ने यह सोचा कि यदि मैं अपनी दृष्टि से देख दूंगा इस पर, तो अविद्या नष्ट हो जाएगी, फिर मेरी लीला की सिद्धि नहीं होगी। अतः लीला हो, यह हमको गोद में ले, दूध पिलाने की चेष्टा करे, जहर देने की इच्छा करे, जो भी करना हो कर सके, इसके लिए उन्होंने नेत्र बंद किया। तो भगवान के दृष्टि के सामने अविद्या नहीं ठहर सकती। ये पहला भाव है। दूसरा है पूतना। पूत का अर्थ है पूतन और ना का अर्थ है नयति, जो पवित्र बच्चों को भी ले जाए उठा करके और उनकी हत्या करे, उसको पूतना कहा गया है। एक टीकाकार कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ये पवित्र बच्चों को भी हत्या करती है, अतः ऐसे स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। दूसरा भाग, भगवान मुख नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्होंने नाम पर विचार किया कि ये कौन है, तो पूतना है। ये पूतन पवित्र बच्चों को भी ले जाती है, मारती है, तो उसका मुख नहीं देखना। ये सोचकर भगवान ने आंखें बंद कर दी। तीसरी बात है, भगवान के मन में आई कि इस जन्म में तो पुतना ने कुछ भी नहीं किया, केवल बच्चों को मारना, काटना, उनका खून पीना, तो ये जीवन तो इसका बिल्कुल बेकार है। शायद पूर्व जन्मों में कुछ सुकृत किया हो, इसको देखने के लिए आंखें बंद कर ली, अंतर्दृष्टि कर ली। इस जन्म में तो कुछ की नहीं है, पहले जन्मों में कुछ किया होगा, तो क्या क्या सुकृत किया, कौन कौन साधन किया, नाम जप किया या कथा सुना या दान दिया, ये सब सुकृत है। साधन में तो सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम जपना। तो इसने किया है कि नहीं, इसको देखने के लिए शायद भगवान अंतर्दृष्टि किए, फिर हिसाब देखने के लिए पूर्व जन्मों में उसने कुछ किया कि नहीं।
तीसरा भाव। चौथा भाव है, भगवान के मन में आया कि आज तक मैंने जिनका भी दूध पिया है वे बहुत पवित्र वात्सल्यमयी मेरी माताएं रही। किसी भी अवतार में जब मैं दूध पिया तो बहुत सुकृति पुण्यवती का दूध, पुण्यात्मा का दूध पिया, चाहे गौओं का पिया या माँ का पिया। लेकिन अब ये मुझे बहुत बड़े पापनी का दूध पीना पड़ेगा, तो क्या करूं। तो जैसे कोई रोग होने पर कोई बहुत तीखा काढ़ा कोई पी जाता है, चिरायते का काढ़ा होता है, अब तो मुझे आंख बंद करके और पी ही लेना चाहिए। जो पिलाने के लिए आई है बहुत दुष्टा, लेकिन दूध पिलाने के लिए आई है तो मुझे पी ही लेना चाहिए। तो जैसे आंख बंद करके लोग दवा पी लेते हैं तो हमको पीना। मैं देखा बच्चों को कहते हैं पी जाओ, आंख बंद कर लो, कतो पिलाओ पी जा आंख बंद करके पी जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने मानो आंखें बंद किया कि अब इसको तो पीना जरूरी ही है और आंख बंद करके पिए। पांचवा भाव है, भगवान के उदर में अनंत जीव निवास करते हैं। तो जब ये लोग देखे कि ये पूतना आई है और पूतना का स्तन भगवान पिएंगे जिसमें हलाहल विष लगा है, तो वे दो भाव से घबराने लगे। वे स्नेह बस से सोचने लगे भगवान का अनिष्ट होगा। भगवान भगवान है लेकिन आखिर बच्चा है ना, ये भाव आ रहा है। तो भगवान के उदर में अनंत कोटि जीव सोच रहे हैं कि भगवान का नुकसान होगा, उनको नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। और दूसरी बात ये भी संकट की थी कि वो जब जहर भीतर आएगा तो हम सब साफ हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, तो भगवान भी मर जाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे। ये भाव आ रहा है। लोग घबराने लगे, सब हाहाकार करने लगे। भीतर भगवान के पेट में ही सब जीव हैं, तो उनको पता सब चल रहा था किस तरह से हाहाकार कर रहे हैं। तो उनको आश्वासन देने के लिए भगवान अपनी आंखें बंद करके अंतर्दृष्टि कर रहे थे। कोई घबराने की चीज नहीं है, ये हमको स्तन पिलाएगी, विष पिलाएगी तो मैं नहीं मरूंगा, ना आप लोग मरेंगे, यही मरेगी। मानो ये आश्वासन देने के लिए आंखें बंद कर दी। पांचवा भाव। छठा भाव है, भगवान शिशु श्री कृष्ण के मन में आया कि भाई मैं तो गोकुल में आया, इस बार बहुत इच्छा थी खूब दूध पीऊंगा, माखन खाऊंगा, लेकिन छठी के दिन ही मुझे जहर पीना पड़ रहा है। 6 दिन के थे, उसी दिन जहर पीना पड़ रहा है। तो भगवान ने विचार किया कि जहर पीना जिनका काम है, जो इसमें अभ्यस्त हैं, भगवान शिव, उनका ध्यान करने लगे कि आप अपना पी लीजिए हिंसा और हमको दूध ही पीने दीजिए। भगवान शिव अमृत पीने नहीं आए थे। जब देवता लोग या दानव सब बैठ करके अमृत पी रहे थे, दैत्य तो केवल बैठे रहे, भोजन गायब था उनके लिए। निमंत्रण था, मोहिनी ने बहुत चालाकी से निमंत्रण दिया, वो बैठिए, जैसे बैठिए। लेकिन जब अमृत देना था तो अपने भक्तों को, देवताओं को दे दिया और उन लोगों को अंगूठा दिखा दिया। किसी के मन में भी नहीं आया, हरिसूरी जी कहते हैं एक श्लोक में, किसी के मन में नहीं आया कि शिव जी शुरू में जहर पिए थे, उनको भी बैठा करके थोड़ा अमृत पिला देना। सब अपने पीने के फेर में इतने लगे थे, अभी मर रहे थे शुरू में ही समुद्र मंथन के, तो भगवान शिव विष पी गए, सब बहुत खुश हो गए, जान बच गए। और जब अमृत पीना हुआ तो एक व्यक्ति ने इनवाइट नहीं किया उनको।
नमक हरामी है ना। अकृतज्ञ। लेकिन भगवान अजित भी वहां थे, तो वो तो भगवान शिव की महिमा बढ़ाने के लिए ये सब लीला कर रहे थे, और उनको अमृत नहीं दिया गया, विष दिया गया। विष में पी लिया, और उनको कोई पीने के लिए कहा नहीं। वो तो विष को खत्म करने के लिए चाहे जिस उपाय से लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान शिव स्वयं ही पी गए। इसका मतलब है कि उनको मजा है विष पीने में। अतः भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि हम तो दूध पीने के लिए आए, माखन खाने के लिए आए, छठी के दिन ही विष पीना पड़ रहा है, इसलिए हे शिव जी, आपका प्रिय, आपका अभ्यस्त भोजन तैयार है, आप पीजिए, हम तो दूध ही पिएंगे। मैंने इसके लिए शिव जी का ध्यान करने लगे, क्योंकि एक समय में भगवान बहुत बातें सोच सकते हैं, अद्भुत उनकी ज्ञान शक्ति है। सातवां भाव है भगवान की आंखों ने विचार किया। भगवान के दो आंख विचार कर रहे हैं, भगवान नहीं, भगवान की आंखें विचार कर रही हैं कि भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जिसको जो मन करता है दे देते हैं, दुष्ट या शिष्ट नहीं देखते हैं। इनकी जो इच्छा हो पुतना को ये जो देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन हम तो अपना द्वार बंद कर रहे हैं। चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग, जो अर्ची मार्ग है स्वर्ग में जाने का या भगवान के धाम में जाने का, तो सूर्य मार्ग से या चंद्र मार्ग से जाते हैं। और नरक में जब जाते हैं तो केवल अंधकार ही रहता है, कोई लाइट फाइट रहती नहीं, तो केवल सम्मिश्र अंधकार रहता है। सारा दुख जितना संभव है सब रहता है रास्ते में ही। रास्ता भी बहुत खराब, और रास्ते में जो आसपास दवाग्नि लगी रहती है, भूख प्यास तो रहती ही है, दवाग्नि, गरम बालू, सूर्य का ताप ऊपर से, बहुत दुख है। और रास्ता में कोई लाइट नहीं है, उसको अंधकार मार्ग कहते हैं। परंतु स्वर्ग में जाने का और भगवान के धाम में जाने का रास्ता बिल्कुल लाइट से भरा हो, उसको चंद्र मार्ग कहते हैं। कुछ जोगी लोग चंद्र मार्ग से जाते हैं स्वर्ग में भगवान के धाम में, और कुछ सूर्य मार्ग। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों भगवान के नेत्र पर निवास करते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि भगवान तो स्वतंत्र हैं, इनकी मर्जी, जिसको जो देना चाहें, तो पूतना को या उच्च गति दे या नीच गति, इसमें स्वतंत्र है। पर सब ये दोनों समझ लिए कि ये उच्च गति देने वाले हैं, परंतु पूतना के कर्म को देख करके लोग इतने रंज थे कि इन्होंने अपना अपना द्वार बंद किया। भगवान को जिधर से भेजना हो भेजें, लेकिन हम तो कपाट बंद करेंगे, हम इसको नहीं जाने देंगे। अर्ची मार्ग से, प्रकाश मार्ग से, चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग से इसको नहीं जाने देंगे। ये लोग अपना अपना द्वार बंद करते। इसमें भगवान के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है कि वे कुछ सोचे, भगवान के नेत्र सोचे कि हम अपने अपने मार्गों को अवरुद्ध करेंगे। एक प्रकार से हड़ताल किए कि हम इस मार्ग से नहीं जाने देंगे। भगवान में कृपा है, लेकिन कृपा की बाढ़ है, तो कुछ भी कर सकते हैं, पर हम नहीं जाने देंगे। और जिस रास्ते से भेजे हम अपने मार्ग से नहीं जाने, इसीलिए भगवान के दोनों नेत्र द्वार बंद हो गए। आठवां भाव है कि भगवान के नेत्रों ने सोचा कि पूतना के नेत्र हमारी जाति के हैं, मतलब आंख आंख जाति की है, लेकिन फिर भी जो दुष्ट व्यक्ति हो, अपना हो तो क्या, अपनी जाति का हो तो क्या, उसका मुख नहीं देखना चाहिए। इसीलिए भगवान के नेत्रों ने सोचा कि हमारी जाति का है, लेकिन अब इसके नेत्रों से हम अपना नेत्र नहीं मिलाएंगे,
ये सोच करके दोनों बन गए। और 9वां भाव ये है कि श्री कृष्ण के आंख पर या सभी प्राणियों के आंख पर धर्मात्मा निमि महाराज रहते हैं, जो 12 भागवतों में एक भागवत पुरुष जनक महाराज निमि। तो निमि महाराज ने सोचा ऐसी दुष्टा का मुख नहीं देखना चाहिए, इसीलिए श्री कृष्ण के आंख को ढक दिए। आखिर निमि महाराज सबके आंख पर हैं ही, तो पलक गिरना और उठना ये निमि महाराज का डिपार्टमेंट है, वही इसको गिराते हैं सभी प्राणियों को, यही उनको काम मिला हुआ है। जब वशिष्ठ जी ने उनको शाप दिया कि तुम मर जाओ, तो इसके बाद ऋषियों ने उनको जिलाने का प्रयास किया, कहा कि आप आइए लौट जाइए शरीर में, तो कहे नहीं नहीं, मैं अब बिना देह के रहूंगा। देह मिलने पर बड़ा दुख रहता है कि इसमें बहुत रोग होगा, अंत में छूट जाएगा, इसलिए मैं देह में नहीं रहना। तब ऋषियों ने इनको कहा कि तब प्राणियों के नेत्र पर निवास कीजिए, पलक गिराना उठाना, इसीलिए निमिष कहते हैं उसको। निमि महाराज का काम है पलक उठाना गिराना। तो निमि महाराज बड़े धर्मात्मा हैं, उन्होंने ही भगवान के आंखों पर पलक गिरा दिया, इन्हें ये देखने लायक नहीं है। श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक प्रसंग है कि जब भगवान जनकपुर में फुलवारी में गए थे लक्ष्मण जी के साथ फूल लेने के लिए, गुरु जी ने फूल लेने के लिए भेजा, वहीं पर सीता जी का दर्शन हुआ भगवान को। तो केवल कंकड़, नूपुर और किंकड़ी की ध्वनि सुन करके भगवान का मन मोहित हो गया, इतनी सुंदर आवाज निकल रही थी। कंकड़ किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। उस ध्वनि को सुन करके भगवान कहते हैं, मानव मदन दुदुम्भी दीन्ही मनसा विश्व विजय कहती। लक्ष्मण से कहते हैं कि ये आवाज कंकड़ की और नूपुर की और किंकड़ी की ऐसी है, लगता है कामदेव दुंदुभी बजा रहा है और विश्व विजय करना चाहता है। यह कह करके असकही फिर चितये तहियोरा, सियमुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कह करके जिधर से आवाज आ रहे थे उधर देखे, तो सीता के अद्भुत सौंदर्य को देख करके भगवान एक टक वैसे देखने लगे जैसे चंद्रमा पर चकोर देखता है। सियमुख शशि भय नयन चकोरा। तो सीता जी तो चंद्रमुखी हैं ही, तो सीता जी का मुख मानो चंद्रमा है और भगवान के नेत्र चकोर हो गए, पलक गिरना बंद हो गया। इस पर उत्प्रेक्षा करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कहते हैं कि भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दृगंचल। भय विलोचन चारु, चारु विलोचन, भगवान की सुंदर आंखें अचंचल हो गए, पलक गिरना बंद हो गया सीता जी को देखने पर। तो ऐसा लग रहा था कि निमि महाराज भगवान के आंखों पर से हट गए संकोच से। भगवान किसको देख रहे थे? अपने वंश में जन्मी हुई कन्या को, सीता को देख रहे थे। निमि महाराज ने देखा तो निमि महाराज मानो संकोच से ही भगवान के पलक को छोड़कर भाग गए। वो छोड़ दिए। क्या उत्प्रेक्षा है। मनहु सकुचि निमि तजे दृगंचल, मानो जनक महाराज छोड़ करके चले गए। संकोच हुआ। इसमें भी संकोच हुआ कि अब पलक क्या गिरावे, जो इस तरह से सीता को देख रहे हैं तो पलक गिराना ठीक नहीं। दूसरा संकोच ये था कि अब जब हमारे कुल की बेटी और हमारा दामाद परस्पर देख रहे हैं तो यह हमको रहना ठीक नहीं।
यहाँ से चले गए। मनहु सकुच निमित तजे दृगन। ये भी उपेक्षा जो हरीश्वरी की है कि निमि महाराज परम धर्मात्मा है, इसलिए भगवान की आंखों को बंद कर दिए, पलक गिरा दिए, उठाए नहीं। जब तक वध नहीं कर लेंगे तब तक नहीं उठाएंगे। और श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं और पूतना का मुख क्या है? बकी का मुख। बकी कहते ही हैं, अहो बकी यम स्तन कालकूट। बकी का क्या अर्थ है? बक का अर्थ है बगुला और बकी का अर्थ है बगुला की स्त्री। कोई भी स्त्री जो बगुला जाती थी जो बकी कहते। बक 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 क्यों कहते हैं बगुला को? जो ब करोती सब बक। बगुला को देखेंगे आप पेड़ पर कहीं बा करते रहते, इसलिए उनको बक कहते। तो इसको तो बकी कहा ही जाता था। सब बकी बकानुज। अघासुर को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बकी और बक का छोटा भाई। बकासुर बड़ा भाई था और बड़ी बहन थी पूतना, और उसके बाद बकासुर भाई था और इसके बाद अघासुर, यंगर ब्रदर अघासुर थे। भगवान के नेत्र राजहंस हैं, तो राजहंस बकी का मुख कैसे देखेगा? कोई राजहंस किसी राजहंस के साथ विहार करेगा तो बगुला और बगुली को क्यों देखे? इसीलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए, हम नहीं देखे। हम राजहंस हैं तो हम बकुली का मुख नहीं देखे, ये सोच करके बंद हो। श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि देखो यह कैसा सुंदर रूप बना करके आई है, मां बन करके आई है और कह रही है कि मेरी गोद में आ जाएगा यह और मेरा स्तन भी पी लेगा तो अमर हो जाएगा। यशोदा और रोहिणी के मन में और भी जल्दी आ रही थी, जल्दी काम हो जाए। तो पूतना जब श्री कृष्ण को उठाएगी तो इस भाव से यह मेरी गोद में आ जाए, मेरा दूध पी ले तो अमर हो जाएगा। इस बात के लिए बहुत त्वरा थी माँ यशोदा में और श्री रोहिणी जी में। देवी जिसमें इतना प्रकाश है, जो घर में आई है, इतना तेज है, इतना सौंदर्य है, जितना जल्दी हुई काम हो जाए। वो लोग स्वयं ही सोच रहे थे कि जितना जल्दी गोद में ले ले और बच्चे को दूध पिलावे, आशीर्वाद दे, जिससे कि बच्चे का सारा संकट दूर हो जाए, या चिरंजीवी बने इत्यादि। लेकिन भगवान ने विचार किया कि यह ऐसा नाटक कर रही है, मां बन करके आई है, आशीर्वाद देने आई है, और इसका इतना क्रूर हृदय है, ऐसी दुष्टा का चेहरा देखना ठीक नहीं। ये सोच करके भगवान के नेत्र बंद हो गए। और दूसरी बात है, श्री कृष्ण के मन में एक बात और आई, कहीं आंखें खोले रहूं और पूतना यह समझ जाए कि निर्भय है तो कहीं लौट न जाए। यदि मैं आंखें खुली हुई रखूंगा, देखूंगा, तो ये सोचेंगे कि इसको भय नहीं है, तो कहीं लौट न जाए, ऐसा न हो कि हमें गोद में न ले। तो इसीलिए भगवान अपना भय दिखाने के लिए, भयभीत है, बच्चे नेत्र बंद कर लेते हैं, ऐसा देखा जाता है, अपना भय सूचित करने के लिए और अपनी मुग्धता सूचित करने के लिए आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि
अपने को तो राक्षसों को मारना ही है, राक्षसी को मारना ही है, किंतु स्त्रियों का मारना पाप माना गया है। इस राक्षसी को तो हमें मारना है, लेकिन विचार कर रहे हैं कि स्त्री को मारना पाप है। पहल स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई। अभी 6 दिन का हूं, तब तक स्त्री से ही। इस अवतार में तो मुझे बहुत राक्षसों को मारना है, लेकिन पहले स्त्री से भेंट हो गई। इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। हरिश्री जी कहते हैं क्या मतलब, एक नफरत से आंखें बंद कर ली। अकस्मात विचार आया। और भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मेरी आंखों में हमेशा करुणा भरी रहती है, क्रोध नहीं रहता है। वास्तव में भगवान का स्वभाव है, उनकी आंखों में हमेशा करुणा रहती है, कभी क्रूरता आती ही नहीं है। और यह है स्त्री जाति। यदि मैं देखूंगा तो बेचारी इसकी दीन दशा देख करके, मायाबद्ध दशा देख करके, अज्ञान की दशा देख कर, खास करके जो मुझे मारने आई है, इस बात को मैं जब विचार करूंगा, इसका चेहरा देखूंगा तो मुझे दया आ जाएगी, तो मैं इसका बस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमेशा करुणा भरी ही रहती है। करुणा भरी निगाहें, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह। करुणा का अर्थ होता है किसी के दुख को दूर करने का भाव, इसको करुणा कहते हैं। दया में और करुणा में थोड़ा सा भेद है। दया का अर्थ है किसी को कुछ देने की भावना, और करुणा का अर्थ होता है किसी के दुख को दूर करने की भावना। दुखी है, उसका दुख दूर कर देना, इस भाव को करुणा शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो भगवान के आंखों में स्वाभाविक स्नेह रहता है सबके प्रति, करुणा रहता है। तो तुरंत विचार करते हैं कि कोई व्यक्ति किस दुख में है, उसके दुख को दूर करना है। स्वाभाविक, उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता भगवान के आंखों को। तो उन्होंने सोचा कि यह बेचारी स्त्री जाति की है, अविद्या से ग्रस्त है, अज्ञान में है, तो इसको देखने पर मुझे करुणा आएगी, और करुणा दृष्टि से देखूंगा तो फिर मारूंगा कैसे। और यदि मैं बनावटी क्रोध करके देखूं तो देखते ही जलकर भस्म हो जाएगी मेरे आंखों से। भगवान की आंखों में यह भी है, भागवत में लिखा गया है कि भगवान ने केवल दृष्टि से ही अर्जुन को विजय दे दिया। जब दिखा रहे थे अर्जुन को कि ये देखो, कुरुवंशियों को, अपने मामा को, चाचा को, इसको उसको, साले, तो अपनी काल दृष्टि से सबकी आयु का हरण कर रहे थे। दृष्टि मात्र से हरण कर लिए। हरण केवल आयु का ही नहीं, उनके संसार बंधन का भी हरण कर लिए। अर्जुन के रथ पर बैठकर दिखा रहे थे अर्जुन को, देखो इनको, देखो इनको, देखो, अपने श्रीमद अंगुली से दिखा रहे थे, इनको देखो, दोनों सेनाओं में, इधर देखो इधर देखो। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि अपनी काल दृष्टि से पर सैनिका नाम आयु अक्षणा हृत, विपक्ष के सैनिकों की आयु को हर लिए और अपने पक्ष के लोगों का, उनका संसार बंधन हर लिया, और विपक्ष का भी संसार बंधन हर लिया। श्री कृष्ण की दृष्टि में स्वपक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। तो कृपा करके कुरुक्षेत्र में विद्यमान थे, और यही बहुत बड़ा लाभ था। जो भी कुरुक्षेत्र में वीर मरे,
उनको भगवान का धाम मिला। ये उद्धव जी कहते हैं भागवत में। ये लाभ था, भगवान डायरेक्ट मौजूद थे उस युद्ध भूमि में, तो सबका मोक्ष हुआ, सबकी मुक्ति हुई, परमार्थ हुआ। इस तरह से भगवान के आंखों में अग्नि भी है, अगर रंज होकर के देखें तो भस्म हो जाती इतना। इसलिए उन्होंने न तो देखना उचित समझा क्रोध दृष्टि से, न करुणा दृष्टि से। बेटर है बंद कर लें, बंद कर लेंगे तब मार सकेंगे उसको, और वो भी गोद में ले पाएगी, लीला होगी। इसीलिए करुणा दृष्टि या क्रोध दृष्टि, दोनों दृष्टि खत्म, आंख बंद कर लिया उन्होंने। ये सब उत्प्रेक्षाएं हैं और बहुत सुंदर हैं। श्री कृष्ण के मन में आया कि यह धात्री का वेश बनाकर आई है, धात्री को मारना उचित नहीं। धात्री कहते हैं जो दूध पिला करके बच्चे का पालन करे, या मांजे, धोवे, अंग सम्मार्जन करे, कपड़ा धोवे, सब तरह से नर्स। आज का नर्स तो बहुत विपरीत है, आधे सब पैसे से करती है। लेकिन भगवान ने सोचा धात्री का वेश धारण करके आई है, धात्री को मारना उचित नहीं है, इसलिए इस भेष को देख करके इसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने देखा, ये सोचा कि अगर मैं इस भेष में देखूंगा, गोपी भेष में, तो मैं नहीं मार सकता हूं। अतः भगवान ने शुरू से ही नेत्र बंद कर लिया कि इस भेष में नहीं देखूं। वैष्णवी बनकर आ रही है, उसको मैं कैसे मार सकता हूं? और भी माँ का वेश धारण करके, धात्री का वेश धारण करके आ रही है, मारना ठीक नहीं, मैं मार नहीं पाऊंगा, इसके लिए नेत्र बंद कर दिया। अभी मारना है लेकिन इस भेष को देख करके नहीं मारा, तो आंख बंद किए किए मारेंगे। क्या ये भाव है? भगवान वास्तव में ये सब बातें सोचे होंगे। कोई व्यक्ति मेरा भक्त बना है, तिलक किया है, कंठी पहना है, धोती पहना है और गले में माला झोली भी लटकाया है, उसको भगवान मारे, ये तो बहुत अन्याय की बात है ना। अगर मारना ही है तो आंख बंद करके मारेंगे, अब देखे नहीं कौन कैसा है। धात्री वेश धारण करके आई थी, इसलिए नेत्र बंद किया। मारना तो है ही, ये बहुत खतरनाक औरत है। सवेरे मैं के अटपटांग वाक्य बोल दिया था और उसमें माता यशोदा को और रोहिणी जी को भी शामिल कर दिया। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। भगवान की नित्य लीला में भगवान के पार्षद परिकर और उनको कह देना कि स्त्रियां बेवकूफ होती हैं, ये बहुत बड़ा अपराध किया। लेकिन कभी कभी ये भाषा है, कोई तथ्य नहीं बोला जाता है, परिहास किया जाता है। जैसे एक प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, रासलीला के प्रसंग में, जब श्री राधा रानी के साथ भगवान विहार कर रहे थे, तो राधा रानी जाते जाते कहने लगी कि हमसे चला नहीं जाता है, थक गई हूँ, जहाँ आपकी इच्छा हो हमें टांग कर ले चलो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तब टांग कर क्या कंधे आरोह्यता, मेरे कंधे पर चढ़ जाएगी। यह सुनते ही राधा रानी को प्रेम वैचित्र हो गया और इस बात को भूल गए कि प्रियतम यही है, और लगी विलाप करने। देख नहीं रही थी कृष्ण को, विलाप करने लगे, हे प्रियतम आप प्रकट होइए, मैंने बहुत बुरा किया। तो भगवान उनके चोटी भी गूथे, उनको टांग कर चले भी। बाद में कई प्रकार की सेवा की।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोप्य खंडित कामिनम दर्शन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मता। भगवान ने उस स्त्री के साथ विहार कर रहे थे, रेमे तया मतलब राधा रानी के साथ, लेकिन वहां स्त्री ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, विहार कर रहे थे। और बताइए, विहार करते करते वो कहने लगे कि हमको टांग कर ले चले जहां आपकी जत्र ते मना। तो भगवान इस तरह से दिखा रहे हैं, आत्मा राम है, अखंडित हैं, लेकिन कामियों की दीनता दिखा रहे हैं। जब कोई कामी होता है कितना दीन हो जाता है। स्त्री का जूता उठाने के बाद तो दूर रहे, उसको टांग करके ले चलता है। कामी इतना दीन हो जाता है। और स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम, और स्त्रियों की दुरात्मता दिखा रहे हैं। तो दुरात्मता शब्द का यह अर्थ नहीं है कि अब राधा रानी की दुरात्मता दिखाई जा रही है। कोई ऐसा न समझे कि मैं राधा रानी इतना कठोर सोचेंगी, जो तत् सुख सुखित्व में रहती हैं, प्रियतम श्याम सुंदर को ही सुख देना चाहती हैं, वे कैसे कहेंगे कि आपका जहां मन हो हमें टांग करके ले चलिए। लेकिन भगवान के द्वारा की गई विविध प्रेम सेवाओं को देख करके वे इतना मुग्ध थी, इतना आनंद में थी, वो देखना चाहते थे कि क्या करते हैं। तो भगवान ने कहा, कंधे पर चढ़िए, ये सुनते ही उनको प्रेम वैचित्र होगा। तो प्रियतम श्याम सुंदर हमें इतना चाहते हैं, तो प्रेम के वश में है, प्रिया जी की सब तरह से सेवा करते हैं। तो स्त्रीणाम चाहिए दुरात्मता से ये तात्पर्य नहीं है कि राधा रानी या ब्रज की गोपियों में दुरात्मता है, उनका मन उच्छृंखल है, ये है। वैसे ही कभी कभी कह दिया जाता है। बात ये थी कि जब स्त्रियों ने पूतना को लक्ष्मी जी समझा, तो मैं ये बोल रहा था, ये देखिए रियलाइजेशन, एकदम विपरीत रियलाइजेशन हो रहा है। कभी कभी लोगों से पूछा जाता है, इस विषय में आप अपना रियलाइजेशन सुनाइए। तो वो रियलाइजेशन हो रहा था। हमने अपने गांव में रामनवमी के दिन एक रियलाइजेशन देखा था स्त्रियों का। तो बहुत छोटे होंगे हम लोग। तो रामनवमी का दिन था। रामनवमी के दिन माता काली की पूजा होती, घर द्वार लीप पोत करके बहुत अच्छा से। और यहाँ तक कि काली जी घर में जाएंगी तो इसके लिए रंगोली बनाया जाता था। यहाँ पैर रखेंगे, यहाँ पैर रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और घर को खुला रखा जाता था। नियम था घर को खुला, जिससे कि काली जी आवे, माता जी आवे। तो अकस्मात एक कुतिया खुला था, उसमें घुस गई। उसको हम लोगों के यहाँ पीली कहते हैं। कुतिया घुस गई थी। वो परिचित कुतिया थी, हम लोग जानते थे ये जाती रहती, चोर कुतिया थी, घुस जाती थी। तो जो पकवान रखा हुआ था, पुआ पूरी, उसको चापुल चापुल खा रही थी, आवाज कुछ आ रही। तो स्त्रियों का रियलाइजेशन देखी। इधर आंगन में कुछ स्त्रियां जुटी और कहती, ओहो वो माता काली जी प्रकट खा रही है। कोई देख नहीं रही थी, काली जी प्रकट खा रही है। भले आइलू ये मैया, भले आइलू ये मैया, हे माता जी बहुत अच्छा हुआ आप आई आहे, ओहो भाग, हमसे प्रसन्न है, ये प्रसन्न है। और कुछ देर तक ऐसे ही बस मुग्ध रही। और तब तक तो पूरा भोग लगा करके वो काली जी निकल गई। उसका नाम भी था, इतना याद नहीं। अरे इतना है कुतिया ही आई। ये रियलाइजेशन था। देवी जी प्रकट हो गई। यदि देखा गया नहीं होता, वो खा करके मान ली चुपके से निकल गई होती, तब तो काली जी ही खाई थी। अच्छा भाव था। माता काली जी प्रकट होकर के भोग लगा रही है, खा रही है।
इसलिए मैं कुछ रियलाइजेशन इतना गलत हुआ स्त्रियों को कि मैं कुछ बोल दिया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। भगवान के परिकरों पर इस तरह से बोलना बहुत बड़ा अपराध। भगवान ने फिर सोचा, अच्छा श्री भगवान ने फिर सोचा कि योग चित्तवृत्ति का निरोध करता है और चित्तवृत्ति के निरोध के लिए संसार को सामने से हटाकर आंखें बंद करनी पड़ती हैं। तो योग से चित्त को एकाग्र करने से, भगवान में लगाने से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि 6 दिन का हूं और यह बहुत भारी विपत्ति आ रही है, तो मानो वे नेत्र बंद करके ध्यान करने लगे, योग करने लगे। योग का अर्थ योगासन नहीं, योग का अर्थ भगवान में चित्त लगाना। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यानावस्थित भगवान को देखते रहते हैं एकाग्र चित्त से, ध्यानावस्थित चित्त से भगवान को देखते रहते हैं। तो मानो श्री कृष्ण इसलिए नेत्र बंद किए कि बहुत भारी संकट आ रहा है, अब इसको योग से पार करूंगा, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। उतना निश्चय करके आई थी कि यह ब्रज के सारे बच्चों को मार डालेगी, परंतु भगवान की ऐसी कृपा कि जिनकी रक्षा भगवान करे उसको कौन मारे। ब्रज का एक भी बच्चा इसको दिखाई नहीं दिया। श्री कृष्ण ने सोचा कि यह बालकों को खोजती हुई सीधे मेरी प्रेरणा से यहाँ आई है। भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मन में भी भक्त का बुरा करने की सोच लेता है उसका मुंह में कभी नहीं देखता। भक्त का बुरा तो कोई असुर कर नहीं सकता, पर वह मेरा द्वेष बन जाता है। जिसने मेरे भक्त का बुरा चाहा उस दुष्ट का मुख में नहीं देखना चाहता। ब्रज के सभी बालक मेरे सखा हैं और मेरे परम भक्त हैं, इनको मारने का संकल्प करके आने वाली पूतना का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, इसीलिए भगवान के नेत्र बंद कर लिया। तो मेरे भक्तों को मारने आई है तो इसलिए इसका मुख नहीं देखना चाहिए। कोई मन से भी भक्त का अनिष्ट सोचे तो भगवान उसका मुख नहीं देखना चाहते। इसके बाद एक और बात है, भगवान के मन में आई कि पूतना की बड़ी भयानक राक्षसी आकृति थी और उसको छिपा करके वह दिव्य रमणी बनकर आई है। यह ऐसी माया से बनी है और मेरी दृष्टि पड़ते ही माया खुल जाएगी। जहां मैंने देखा इसका माया रूप हट जाएगा और राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा। इसके इस भयानक रूप को देख करके मेरी मां जसोदा और रोहिणी डर जाएंगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। माया रूप है, कपट रूप है। भगवान ने सोचा कि देखूंगा तो फिर माया रूप नहीं रह जाएगा, इसका भयावह रूप प्रकट हो जाएगा। तो कहीं इसके भयानक रूप को देख करके मेरी मां जसोदा और श्री रोहिणी जी के हृदय की गति न रुक जाए। भगवान ने सोचा हार्ट अटैक कर सकता था, इतना भयानक थी। तो भगवान ने सोचा नहीं देखना है, जिससे कि वो लोग अलाउ कर दें कि हाँ गोद में उठाओ, चाहे करो, दूध पिलाओ। पूतना हृदय में हिंसा भर करके आई थी। ये श्री सनातन गोस्वामी का भाव है, लिखते हृदय में हिंसा का भाव लेकर आई थी और भगवान उसका प्राण बंध कर उसका कल्याण करना चाहते थे। भगवान की इच्छा थी इसका प्राण बंध कर दूं, शरीर बदल दूं, दिव्य गोलोक में रहने वाला शरीर दे दूं, मेरी धाय रहे, मेरी सेवा करे, ये चाहते थे। भगवान तो सद्गुणों के भंडार हैं, सद्गुण गण निधि,
श्री सनातन गोस्वामी जी कहते अनेक सद्गुण हैं, तो उसको मारना एक दोष था। भगवान में दोषों का लेश भी नहीं है, कोई दोष नहीं है, केवल गुण ही है भगवान में। लेकिन पूतना के कल्याणार्थ, पूतना के हित के लिए उसका यह आसुर शरीर विनाश करना जरूरी था, मारना जरूरी था, उसका प्राण वध करना जरूरी था। लेकिन भगवान को इसमें बड़ी लज्जा आ रही थी, क्योंकि सद्गुणों के भंडार हैं कि स्त्री की हत्या और किसी भी तरह से जब वो छटपटाएगी, रोएगी, हाथ पैर पटकेगी, तो इसको देखने में भगवान को लज्जा आ रही, नहीं देख, क्योंकि सद्गुण के भंडार हैं तो कुछ भी हो कल्याण करने के लिए ही कर रहे हैं, परम हित करने के लिए। लेकिन आखिर मरेगी, छटपटाएगी, ये भगवान को देखने में लज्जा आ रही। या दुनिया के लोग कहेंगे कि देखो यही गुणगण निधि है, यही गुण है, दयालु है, उसको मारे। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि इसका हित तो करना ही है, प्राण वध करना ही है, तो आंख बंद करके कर लूंगा, देखने पर कर नहीं पाऊंगा, देखने में लज्जा आ रही है। इसी पर सनातन गोस्वामी जी भाव लिखते हैं। भगवान के मन में यह बात आई कि हम तो जगत पिता हैं और असुर राक्षस आदि भी मेरे ही संतान हैं। जब वे उदंड हो जाए तो उन्हें दंड भी देना ही चाहिए, पर स्नेह में भी अपने बच्चे को दंड देने पर माता पिता को दुख होता है। दंड देते हैं उसके भले के लिए ही, पर दुख होता है। भय को दिखलाने के लिए उस दुख को बाहर प्रकट नहीं करते। बच्चे को भय हो, ठीक हो जाए, तो अपना दुख प्रकट नहीं करते हैं, दंड देते हैं। अगर वह दुख बाहर से हुआ हो जाए तो बच्चे के मन में भय आए ही नहीं। अगर बच्चे को दंड दिया जाए, माता पिता भी लगे कहने बड़ा अफसोस है तुमको मैं दंड दिया, तो उसको फिर भय नहीं होगा। इसीलिए भय तो दिखाने के लिए दंड देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि हम असुरों को मारते हैं तो पिता के नाते दुख तो होता ही है, मैं पिता हूं तो दुख तो होता ही है, और उन असुरों को भय दिखाने के लिए हम दुख प्रकट भी नहीं करते, और दुख प्रकट भी नहीं करते। भगवान मारते हैं तो कठोर बन करके मारते हैं, उनका हित करने के लिए। तो पूतना को तो मारना है, और जो इसके मृत्युकालीन पीड़ा होगी उसको देखकर मुझको बहुत दुख होगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर। तो मारते समय जब दुख होगा उसको तो देख करके बहुत ज्यादा दुख मुझको होगा, इसलिए अब आंख बंद करके ही मारना उचित समझ। भगवान के मन में यह बात आई कि छोटे बालकों का स्वभाव होता है वे माँ के सामने खूब खेला करते हैं, परंतु किसी नए आदमी को देख करके, जैसे कोई नई स्त्री आ जाए, देखकर डर जाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। यहाँ भगवान की यही भगवान को करना है, अपनी बाल लीला। यह नाटक है ना, बाल लीला में कहीं रस भंग न हो जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। ये अंतिम तात्पर्य है। स्वाभाविक ही आंखें बंद कर दी, ये बाल लीला है। नए स्त्री को देख करके बच्चे आंख बंद कर लेते हैं, है ना। कई बार देखा गया है, कोई दूसरी स्त्री गोद में लेना चाहे जिसको बच्चा पहचाना नहीं है तो नहीं आना चाहता है, आंखें बंद कर लेता है। तो शायद एकदम नई मथुरा की आई हुई स्त्री से वो आंख बंद कर दी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद कर ली। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि अनंत भाव हुआ है इसमें, कुछ भावों को व्यक्त किया है आचार्यों ने। तो भगवान ने पूतना को देख करके, पूतना आ रही है इसको विचार करके अपनी आंखें बंद कर ली। लीला बहुत छोटी है,
भगवान ने अपनी आंखें बंद किया, क्यों किया, कैसे किया, इस पर उत्प्रेक्षाएं की जाती है। जब श्री कृष्ण आंखें बंद किए थे तो पुतने ने क्या किया, यहां उदाहरण देते हैं। अनंत मारो पैदंक मंतकम अनंतम, जिनका कभी अंत नहीं होता है, ये जिनके प्रभाव ऐश्वर्य आदि का कोई अंत नहीं है, ऐसे परम तेजस्वी अनंत, जिनका स्वयं अंत नहीं होता है, पर सबका अंत वे करते हैं। अंतकम, सबका विनाश श्री कृष्ण करते हैं और उनका कोई विनाश नहीं कर सकता, उनका कभी कोई विनाश है ही नहीं। ऐसे अविनाशी श्री कृष्ण को, श्री भगवान को अंकम आरोपयत, पूतना अपने अंक में ले ली। जैसे जथा सुत्तम उर्गम अबुद्धि रज्जुद्धि, अबुद्धि, किसी के पास कोई बुद्धि नहीं है, मूढ़ व्यक्ति है, वो जैसे सर्प को, भयावह सर्प को जो सोया हुआ है, कुंडली बना करके सोया है, और उसको रज्जु धी, उसमें रज्जु बुद्धि करके रस्सी समझ करके उठा ले, ऐसे पुतना ने उठा लिया। श्री कृष्ण की सांप से दी जा रही है। पुतना के लिए ये उचित है, ये ऐसा डसेगा स्तन पर ही कि वो मर जाएगी। कभी कभी कोई भक्त सुखदेव गोस्वामी पर बड़े व्यंग करते हैं कि यही उदाहरण मिला उनको, लेकिन देखिए किस प्रसंग में उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति सोए हुए सांप को रस्सी समझ करके उठा ले, वैसे ही श्री कृष्ण को, जो अनंत हैं, सबका विनाशक हैं, काल हैं, उनको अपने गोद में उठा लिया और बड़े ही पुचकारते हुए, सहलाते हुए, कितना सुंदर है, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, सुखी रहो, कह करके उठा लो, गोद में उठा लो। ये प्रश्न होता है कि यशोदा क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, और श्री रोहिणी कहाँ क्या कर रही थी, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं रोका इस बच्चे को, पुतना को। पहले ही कहा जा चुका है कि देवियां आती रहती थी यशोदा जी के घर में, तो यह भी देवी ही समझी गई, तो रोकना तो दूर रहा। यशोदा और रोहिणी थोड़े से हट गए वहां से, वो लोग बच्चे को निर्निमेष देख रही थी, तो बच्चे के पास से हट गई कि देवी कृतार्थ करे, बच्चे को धन्यवाद दे, दया करे, इसको जरा गोद में उठावे, दूध पिलाने। अगर देवी का दूध पिएगा तो कितना अच्छा होगा। अभी तो मानवी का दूध पी रही है, मनुष्य की स्त्री का दूध पी रहा है, और जब देवी का दूध पिएगा तो शरीर कई गुना बलवान हो जाएगा। ये भाव आया, तो लोग अवसर दे रहे हैं कि कृपा कीजिए, इसको गोद में लीजिए, गोद में लीजिए, दूध पिलाइए, सहलाइए, आशीर्वाद दीजिए। तो इसको तो कोई बाधा नहीं आई उठाने में, जग से गई और आहा करते हुए बच्चे को सहलाते उठा ली। पर सुखदेव गोस्वामी उपमा दे रहे महाराज परीक्षित को सांत्वना दे रहे। परीक्षित को और परीक्षित महाराज के साथ बैठे हुए ऋषि मुनि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सबको, उनको सुख हो। अरे वो किसको कैसे उठाए, किसको, जैसे सोए हुए भयानक सर्प को कोई मूर्ख व्यक्ति रस्सी समझ करके उठाए, तो कोई दुख नहीं हुआ। कथा सुनने वाले को हर्ष होगा कि वो जो सोया हुआ सर्प तो उठाने वाले व्यक्ति को डसेगा ही, उसका विनाश होगा। ऐसा मत समझिए कि श्री कृष्ण को सर्प बनाया जा रहा है। श्री कृष्ण तो परम सुशील, परम अमृतमय हैं, दिव्य हैं,
सुख सौभाग्य से भरे हुए, उनको सर्प कैसे बनाया जाए? लेकिन पूतना के लिए वो सर्प है। सुप्तम उर्गम, उरग सांप को कहते हैं। उर्सा गच्छति स उरग, जो उर से हृदय से चले। सांप पैर से नहीं चलते हैं, देह ही घसेटते हुए चलते देखे ना, इसलिए उसको उरग कहते हैं। सुप्तम उर्गम, सोए हुए सांप। सोया हुआ सांप लंबा नहीं सोता है, पूरा शरीर पसार करके नहीं सोता है, कुंडली बना करके और सो जाता है। तो कभी कभी किसी व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि रस्सी रखी है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सुखदेव गोस्वामी अबुद्धि रज्जुद्धि, अबुद्धि बुद्धिहीन व्यक्ति सोए हुए सांप को जैसे रस्सी समझकर उठा ले, ऐसे पूतना ने श्री कृष्ण को उठा लिया। और माता यशोदा और रोहिणी देखती रहती थी। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिबाम चेष्टिताम, क्यों नहीं यशोदा ने रोका उसको, निवारण क्यों नहीं किया, क्यों उठाने दिया उस बच्चे को, उस पुतना को, अपने बच्चे को उठाने क्यों दिया, उसके गोद में क्यों जाने दिया, उसको रोका क्यों नहीं पुतना को? तो उसका कारण बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिबाम चेष्टिताम, यद्यपि पूतना का हृदय अति तीक्ष्ण था, बहुत कठोर था, लेकिन अतिबाम चेष्टिताम, लेकिन उसकी चेष्टाएं अत्यंत बल्ग मनोहर थी। उसका बोलना, उसका चलना, बच्चे पर देखना, ऐसे देख रहे थे मानो करुणा बरसा रही हो, दया बरसा रही हो। तो यशोदा जी और रोहिणी जी को तो बहुत भ्रम हो गया। वो सोची कि अरे इतना स्नेह, इतना वात्सल्य हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यशोदा जी को तो भ्रम हो रहा है कि उसके सुंदर चेष्टा को, वात्सल्यमयी चेष्टा को देखकर भ्रम हो रहा है, मैं जननी हूं कि ये जननी है, मैं मां हूं कि ये पुतना मां है। पुतना नहीं, मतलब यह स्त्री देवी मां है। अपने पर थोड़ी हीन भावना होने लगी कि इतना प्यार, इतना वात्सल्य तो मैं भी नहीं करती हूं जितना ये पर है। ऐसे लग रहा है जैसे यही प्रसव की हो, इसी ने जन्म दिया है। ला क्या अच्छा होता मैंने तुमको जन्म दिया होता। तो मान लीजिए ऐसे बोल रही हो कुछ, तो यशोदा जी को ग्लानि हो रही थी कि अरे वास्तव में मां को ऐसे होना चाहिए। ये भाव देखी, इसको अति वाम चेष्टिता, वाम माने मनोहर, अतिशय मनोहर चेष्टा हो रही थी। और हृदय कैसी थी, छुरे की धार के समान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परिच्छदा शिवत, परिच्छद अशिवत, असी अर्थ है तलवार, खड्ग के समान, और सांग धराए हुए तलवार, परंतु रखा कहाँ गया है, मखमली मयान में रखा गया। तलवार की मयान होती जहां वो रखा जाता है, तो आपने देखा होगा कभी कभी मखमल की गद्दी जैसे, उसके भीतर रखी हुई तलवार। उतना भीतर से कितना कठोर है पर बाहर से कितना मुलायम, इसका दृष्टांत सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। परिच्छद अशिवत, आवरण से युक्त तलवार, मयान में रखी हुई तलवार के समान। उसकी क्रूरता का और अति वाम चेष्टिता का वर्णन कर रहे हैं। वरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते, वरस्त्रियम परम श्रेष्ठ स्त्री बनी हुई थी। तो यशोदा जी और रोहिणी जी उसकी सुंदरता को देख करके मुग्ध थे। इतना परम सुंदर और परम व्यवहार, मृदुता थी व्यवहार में, तो वात्सल्य भाव था। तो क्यों रोकें, देवी है आशीर्वाद देगी, बच्चा सुखी रहेगा, तो वो लोग नहीं रोक पाए।
जननी यतिष्ठता, मेरी बोली वे देख रही थी क्या क्या देवी चेष्टा कर रही है, क्या क्या, और लोग थोड़ा दूर हट गए थी कि जो भी प्यार करना, दुलार करना, आशीर्वाद देना है ये दे। अतिष्ठता, वे खड़ी थी दूर पर, दोनों जननी माँ जसोदा और रोहिणी जी खड़ी थी, और इसीलिए निवारण करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, बल्कि और आग्रह कर रही थी। निवारण कहाँ से कहे, आग्रह कि इसको आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। वो धन्य मान रही थी कि हमारे घर में भले आई लो ये मैया, ये देवी हमारे घर में आई है, बच्चे को आशीर्वाद दे रही है, और कितना आशीर्वाद